एक तारीख रची गई है कि एक ही ज़िला से चेयरमैन और नायब चेयरमैन बनाया गया है। ये इसको बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसका शब्दों में, लफ्ज़ों में इसका वर्णन, इसका बयान नहीं किया जा सकता। जो आपकी मुखालिफ पार्टी थी, आज उनसे आपने दोस्ती कर लिया है एनडीए का साथ छोड़ करके, आगे की रणनीति क्या होगी? कि सियासत में न कोई अस्थाई दोस्त होता है, न कोई अस्थाई दुश्मन होता है। मज़हब के नाम पर, फ़िरका परस्ती के नाम पर हमारा समझौता किसी से नहीं हो सकता है। ये दोनों काफ़ी योग्य व्यक्ति हैं, सरल और सुलभ विचार वाले हैं। मैं एसएम रज़ा, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश महासचिव, ज़िला सीतामढ़ी के ऑर्गेनाइज़र इंचार्ज जनाब मेजर इकबाल हैदर ख़ान साहब ज़िला सीतामढ़ी के दौरे पर हैं। इनसे हम बात करेंगे कि असल इसका मकसद क्या है इस दौरे का। ये तमाम बातें सर से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप बताने की ज़हमत फरमाएं कि मेरी जानकारी के मुताबिक कई महीनों के बाद ये दौरा हुआ है, इसके पीछे असल मकसद क्या है? कई महीने नहीं, हम तो आते रहे हैं बराबर। मुलाकात इस बार आपसे हो रही है, इसके लिए शुक्रिया। दूसरी चीज़ ये है कि आपने पूछा कि आने का मकसद क्या है। तो आपको पता होगा कि इस ज़िले से दो बिहार कानून साज काउंसिल के रुकन जो इसी ज़िले के रहने वाले हैं, इसी ज़िले के निवासी हैं, उनको एक को चेयरमैन और दूसरे को नायब चेयरमैन निर्विरोध तरीके से बग़ैर किसी मुखालफत के मुंतखब किया गया है। और वो आज बिहार कानून साज काउंसिल में स्थापित हैं। आज नागरिक अभिनंदन समिति की ओर से यहाँ पे एक वालिहाना इस्तकबाल का प्रोग्राम रखा गया था, हार्दिक अभिनंदन का प्रोग्राम रखा गया था। उसमें नागरिक अभिनंदन समिति ने मुझे भी मदद किया था, हम उन लोगों के भी शुक्रगुजार हैं। तो उसी के तहत हमारा यहाँ आना हुआ। ये प्रोग्राम कामनी विवाह भवन, पुनौरा धाम, सीतामढ़ी में आयोजित था। मेरी जानकारी के मुताबिक बिहार में ये एक ऐतिहासिक पल है, एक तारीख रची गई है कि एक ही ज़िला से चेयरमैन और नायब चेयरमैन बनाया गया है। इसको आप किस तरह देखते हैं? ये बहुत ही सुखद पल है, खुशी का पल है। इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है कि जो उच्च सदन है उसके सभापति और उपसभापति, माननीय सभापति और माननीय उपसभापति दोनों एक ही ज़िला के हों। तो अलग बात है कि दल अलग अलग है और बनाए गए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ के ज़िला वासियों के लिए। और ख़ास तौर पे हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, जो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की पार्टी है, ललन बाबू, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी हैं। इन लोगों की पार्टी है और इन लोगों की पार्टी के से जीते हुए चेयरमैन के लिए मुंतखब किए गए आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर साहब, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसका शब्दों में, लफ्ज़ों में इसका वर्णन, इसका बयान नहीं किया जा सकता है। आज जो प्रोग्राम किया गया था उसमें अजीम इत्तेहाद में जो भी पार्टियां हैं, तमाम के नेतागण जो ज़िला सीतामढ़ी के हैं वो तमाम मौजूद थे वहाँ? बिल्कुल मौजूद थे। कांग्रेस के थे, आरजेडी के थे। लेकिन स्वाभाविक है कि चेयरमैन जनता दल यूनाइटेड के हैं, पार्टी से वाबस्ता हैं, तो उनके हामी ज़्यादा थे, उनके पार्टी के हामी ज़्यादा थे। और सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये चार ज़िला मिला के जो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है, उस पूरे निर्वाचन क्षेत्र से लोग आए थे। कल तक जो पार्टी आपका विरोध करते थे, आपकी पार्टी का, यानी कि यूँ कह सकते हैं जो आपकी मुखालिफ पार्टी थी, आज उनसे आपने दोस्ती कर लिया है एनडीए का साथ छोड़ करके, आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, एक बात समझना होगा आपको कि सियासत में
न कोई अस्थाई दोस्त होता है, न कोई अस्थाई दुश्मन होता है। परमानेंट यहाँ दुश्मनी दोस्ती नहीं होती है। कोई खेत ज़मीन का झगड़ा तो होता नहीं है, खेत जोतने का और घर कब्ज़ा करने का झगड़ा तो होता नहीं है। झगड़ा होता है क़यादत का, झगड़ा होता है इक़्तिदार का, झगड़ा होता है सत्ता पर वर्चस्व स्थापित करने का। उसमें अभी चूँकि गठबंधन का माहौल है पूरे देश में, बिहार ही नहीं पूरे देश में हर राज्यों में गठबंधन में सरकार चल रही है। यहाँ तक कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी गठबंधन में, मरकज़ी हुकूमत भी चल रही थी और चल रही है अभी, चाहे उसका किरदार जैसा भी हो। आज जो मुल्क में तमाम इख्तलाफात पैदा किए गए हैं ज़ात व मज़हब के नाम पर ख़ास तौर पे, और हर चीज़ का जो भगवाकरण किया जा रहा है, और एक बड़ी आबादी जो अक़लियत की सबसे बड़ी आबादी है उसको नस्तनाबूद और तहस नहस करने का जो काम मरकज़ी हुकूमत के कायद लोग कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो इसके विरोध में, इसकी मुखालफत में हमारे इज़्ज़तमाब लीडर नीतीश कुमार जी ने बिहार से इसका शंखनाद किया है, बिहार से इसका बिगुल बजाया है, और उन्होंने कहा कि मज़हब के नाम पर, फ़िरका परस्ती के नाम पर हमारा समझौता किसी से नहीं हो सकता है, और काफ़ी सुधरने का अल्टीमेटम भी दिया, वक्त भी दिया। जब नहीं सुधार आया तो क्या करते? खैर, ये नई अजीम इत्तेहाद की सरकार है, तो अब ये उम्मीद की जाए कि विकास की नदियां बहेंगी। ख़ास तौर से ज़िला सीतामढ़ी के आप इंचार्ज भी हैं, तो क्या क्या काम किया जाएगा, किस तरीके की आगे की रणनीति आप लोग ने ज़िला सीतामढ़ी के लिए तय की है? आखिरी बात बताने की ज़रूरत। देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो दो लोग यहाँ से जो सभापति और माननीय उप सभापति हुए हैं, ये दोनों काफ़ी योग्य व्यक्ति हैं, सरल और सुलभ विचार वाले हैं, सर्वधर्म समभाव वाले हैं, और इन लोगों के बस में जितना था, जितना करना चाहते थे, जितना कर सकते थे, इन लोगों ने कभी अपनी फ़र्ज़ की अदायगी में कमी नहीं किया, कटौती नहीं किया। आज जिस पद पर वो विराजमान हुए हैं, ऊपर वाले ने उनको पदस्थापित कराया है, तो ये समझ लीजिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पद है ये। अब रहा कि संवैधानिक पद पर रहते हुए हर आदमी को अपना ज़िला, अपना गांव, अपना वतन प्यारा होता है। उस प्यार के चलते ये जितना इनके बस में होगा, संविधान की मर्यादाओं में रहते हुए वो करेंगे इंशाअल्लाह। आप हैं मेजर इकबाल हैदर ख़ान साहब, जो जेडीयू के प्रदेश महासचिव और ज़िला सीतामढ़ी के ऑर्गेनाइज़र इंचार्ज हैं, ज़िम्मेदार हैं। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। मैं SM रज़ा, आपका खादिम। उर्दू न्यूज़ बिहार हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।